आओ रानी परी, आओ। अच्छाई और सच्चाई के इस प्रतीक को पत्थर में बदलते हुए तुम भी देख लो। नहीं भयंकर परी, जब तक हम यहाँ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओहो, फिर तो बालवीर के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना पड़ेगा रानी परी। भयंकर परी, परियों, बालवीर के प्रतिरूप को तुम भले ही ले आए, लेकिन तुम्हारा इरादा कभी सफल नहीं होगा। बालवीर, आप हमारी चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को हम सब संभाल लेंगे, लेकिन पहला मौका मिलते ही आप अपने शरीर में प्रवेश कर लेना। ठीक है माँ। जाइए, संभालिए। संभालिए बालवीर। मोंटू, याद रखना, अगले 2 घंटे तक कोई बुरा काम नहीं करना। ये मुझे भी लेकर जाइए परी भयंकर। बालवीर जी उनके शरीर में आ गए, लगता है मुझे भी भागना चाहिए। बालवीर, परियों, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गई। शायद मैं परी बनने की लायक ही नहीं थी। मेहर, पंख मिलने से कोई परी नहीं बनता। परी तो वो बनता है जिसका दिल अच्छा होता है, मन साफ होता है। और मेहर, आप में वो सारे गुण हैं। लेकिन मोंटू को तो बेईमानी से पंख मिल गए ना। मेहर, चाहे मोंटू ने पंख ले लिए हों, लेकिन हमारे पास अभी भी समय है। बालवीर, अगले 2 घंटों में आपको वो करना होगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया। आपको मोंटू को मजबूर करना होगा कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कार्य करने के लिए करे, ताकि ऐसा करने से उसके पंख उससे छिन जाए। लेकिन रानी परी, ये तो सच्चाई और अच्छाई के विरुद्ध है। बालवीर,
कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें बुराई का सामना बुराई से ही करना होता है। मैं समझ गया माँ। ठीक है रानी परी, मैं बुराई की इस जीत को सच्चाई और अच्छाई की जीत पे बदल दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए रानी परी। हमारी आज्ञा है बालवीर, जाइए। चलो मैं। महक, कहाँ चली गई है तू? मुझे बहुत याद आ रही है तेरी महक। अच्छा, मैं कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है घर में सब कितने परेशान हो गए थे। मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी चाचू, शुभांगी आंटी सब बहुत परेशान हो गए थे। मैं तो ये तो बता, तू गई कहाँ थी? मैं बताता हूँ। वाओ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अपने पावर्स के साथ लौट आया। अब मजा आएगा उन पिटियों की बैंड बजाने का। अरे मोंटू, भूल गया क्या? अगले 2 घंटे तक तुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, ना ही बुरा सोचना है। ओ महान गेंडे, ओ दो पैरों वाले हाथी, बेवकूफों के सरदार, आप जहाँ कहीं भी हो हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहो। नो 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 नो, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय मोंटू। और इसीलिए हमें मोंटू को इतना गुस्सा दिलाना होगा कि वो कोई बुरा काम कर बैठे। समझ गए? लेकिन बालवीर, तो मोंटू 2 घंटे के लिए अच्छा बच्चा बन रहा है। हमें 2 घंटे के लिए शांति तो मिलेगी ना? मुझे क्यों छेड़ रहा है? पुकी! सॉरी। अरे पुकी, समझ जरा, अगर मोंटू 2 घंटे में कोई बुरा काम करेगा तो ही उसके पंख बेकार होंगे। हाँ। डोंट वरी बालवीर, मोंटू तो है ही बुरा, उसको बुरा काम करने के लिए उकसाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही अपना टाइटा फिश कर देगा। हाँ। नहीं बच्चों, ये कार्य जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि मोंटू को भी पता है कि अगर उसने 2 घंटे में कोई बुरा काम किया तो वो पंख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। वो ये गलती कभी नहीं करेगा। अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम? हा? तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? चिंता? मोंटू बॉस, आपके चिंता में हमारा रो रो के हमारा बुरा हाल हो गया मोंटू बॉस। हाँ बॉस, देखो हमने आपकी याद में आपका पुतला भी बना दिया। ये पुतला? देखा, मैंने कहा था ना ये पुतला पतला है। अब तू ही बोल कि इसकी शक्ति इस हाथी की ऐसे दिखती है? नहीं ना, तो केवल कंट्रोल मोंटू, कंट्रोल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुतला बहुत अच्छा है, तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारा जग ये भी बहुत अच्छा है। ओ मोंटू बॉस, ये क्या अच्छा का रट लगा के रखा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बॉस, ये अच्छे शब्द आपको शोभा नहीं देता? हाँ। बॉस उठो, पूरे बनो और चलो उन पिद्दियों की बैंड बजाते हैं। उन बिचारों को पिट्टी मत कह, उन्हें अच्छे बच्चे बोलते हैं। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। बालवीर, देखो मोंटू को अच्छा बच्चा बनने में कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ, उसको बड़ा शौक है ना बॉस बनने का। उसे दिखा दो कि बॉस होता क्या है। मोटे हाथी, गेंडे, बेवकूफ, इडियट।
तू समझता क्या अपने आप को? अरे रोहित, भैया वो हमारे मोंटू बॉस है। अरे है तो क्या? हाँ, तू क्या नए चेले ढूंढने चले जाएगा तो हमें छोड़ देगा? हाँ, इसका चेहरा बनने के लिए हमने कितनी मार खाई है पता है तुझे? आज तो तू गया। कंट्रोल मोंटू, कंट्रोल। ठीक तरफ से तू तो गया गेंडे। लगता है मोंटू इन दोनों को पीट देगा मेरी तरह। चल उठ और मेरी माफी मांग। उठा बैठक निकाल, उठ। अच्छा। और मेरी माफी मांग। उठा बैठक निकाल, उठ। मोंटू तक ये लखानी से उठक बैठक निकालेगा? हाँ? अच्छा, अब समझ में आया। बालवीर ने रोहित पर जादू किया है मुझे उकसाने के लिए ना। लेकिन मैं भी पक्का खिलाड़ी हूँ। 2 घंटे ही संभालना है मुझे, संभाल लूंगा। अरे रोहित, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दिलदार, आई एम सॉरी। मैं उठक बैठक निकालता हूँ। 1 2 और सुना, आज से तू हमारा बॉस है। बॉस? हाँ। और पहली बार एक हाथी को एक चूहे का बॉस बोलते हैं, देख रहा हूँ। मजा आ गया यार। इनका तो कुछ ना मुश्किल है। ईयरफोन्स पहन लेता हूँ, इनकी बात ही ना सुननी पड़े। सुनूंगा तो गुस्से में आकर कुछ बुरा कर दूंगा और मेरे पंख गवा दूंगा। बस सिर्फ 1.5 घंटे का सवाल है, बाद में देख लूंगा इनको और बालवीर को भी। चल रहे गेंडे, गेंडा गई का। मोंटू ने तो ईयरफोन्स पहन रखे, अब हम उसे उकसा भी नहीं सकते। अब हम क्या करें? चिंता मत कर, हमें कुछ तो करना ही होगा। बस अभी आधा घंटा बाकी है, ये बाद ये पंख हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। लगे रहो मोंटू, लगे रहो। चल चल। भूल गया कि मैं बॉस हूँ। तेरे आने की खुशी में पार्टी वार्टी देगा या नहीं? गेंडे, पार्टी वार्टी देगा या नहीं? देखा, हाँ बोल रहा है। मुझसे डर गया यार। हाँ तो केवल तेरे लिए 6 बर्गर। क्यों, चलेगा ना? पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, करने दो। हाँ बोल देता हूँ। चलेगा चलेगा। 3 हाँ 5 पिज्जा चलेगा? चलेगा चलेगा। तू पैसा तो देगा ना? चल केवल। बालवीर, अब तो मुझे नहीं लगता कि मोंटू कोई बुरा काम करेगा। और अभी तो वक्त भी बहुत कम बचा है। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे बालवीर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। मोंटू जी, आपको पता है आप कैसे दिखते हैं? ये देखिए, बंदर।
मानव के बच्चे। मानव, मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है। कितने प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए तूने, है ना? पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा आइडिया लगाना। अब जा, एक मिनट। तूने जो इतने प्यारे प्यारे लवली पोस्टर्स बनाए ना, उन्हें लेके तो जा। और एक बात सुन, अगर मैं अपने कान बंद कर सकता हूँ ना, तो मैं अपनी आंखें भी बंद कर सकता हूँ, है ना? गुड बाय। मानव के बच्चे, भड़का दे मुझे और भड़का। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 2 घंटे पूरे होने में। 5 मिनट के बाद तुझे देख लूंगा। बालवीर, मोंटू तो साधु की तरह समाधि लेकर बैठ गया। अब क्या करें इसका? मैं कुछ करता हूँ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मोंटू की तबीयत से भंग ही नहीं हो रही है। मोंटू, मोंटू, तुम चाहे जितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन ये भंग तुम्हारे कभी नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आएगा कि तुम कोई बुरा काम करोगे।
मानव के बच्चे। मोंटू, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। क्या हुआ? डर गए? डर गए मोंटू द ग्रेटेस्ट पावरफुल लखानी से? हाँ, बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना मेरा। अब देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूं। बालवीर, मुझे पता है इन विद्यों को तुमने ही बोला है मुझे उकसाने के लिए। इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। और अगर तुम में हिम्मत है ना तो आओ लड़ो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से। बालवीर, बालवीर, हिम्मत है तो ऊपर आओ और लड़ो मेरे साथ। रानी परी, इस द्वंद्व युद्ध में तो मोंटू बालवीर पे भारी पड़ रहा है। अगर उसने बालवीर को चोट पहुंचाई तो? तेरी परी, डरने की कोई बात नहीं है। बालवीर जानबूझकर मोंटू के प्रहार अपने आप पर झेल रहे हैं ताकि मोंटू के पंख उनसे छिन जाए। बस अब कुछ ही पल बाकी है 2 घंटे पूरे होने में। बालवीर, तब मैं तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को पकड़ के दिखाओ। रुको मोंटू। ये मेरे लेफ्ट पंख को क्या हो गया? परियों, बालवीर अपना कार्य बहुत कुशलता से कर रहे हैं। अब मोंटू के पंख छिनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बालवीर, बालवीर कुछ करो, मैं नीचे गिरा हूं। बालवीर, बालवीर, बालवीर बचाओ। बालवीर, मैं नीचे गिरा हूं। बालवीर, मोंटू, शाबाश बालवीर।
बालवीर जी ए मोटू किधर भाग रहे हैं? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। मोंटू, ये क्या किया तुमने? 2 घंटे भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए तुम। अरे होता अगर मैं मोंटू की जगह पर तो रखता अवश्य नियंत्रण अपने आप पर, लेकिन चुना आपने तो गलत उम्मीदवार, तो भुगतो। अब करके मोंटू को ठीक आएगा बालवीर आपके पीछे, और आपको पड़ेगा भागना तुम दबाकर हमेशा की तरह। बाबा बेवकूफ कहेगा, मेरी सारी योजना और मेहनत पर इस बेवकूफ मोंटू ने पानी फेर दिया। शाबाश बालवीर, शाबाश। आज आपने पंखों को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। लेकिन रानी परी, पंख तो नष्ट हो गए ना, और अगले 55 साल तक दूसरे पंख नहीं बनेंगे। हमने ये सुनहरा अवसर खो दिया फिर से। नहीं विजदार परी, हमेशा याद रखिएगा, जब हम कुछ खोते हैं तभी कुछ पाते हैं। और आज हमने ये सीख पाई है कि जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी के पास रहनी चाहिए। पंख परियों के लिए बने होते हैं तो वो सिर्फ परियों के पास ही रहने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा रानी परी। और बालवीर, आज एक बार फिर से आपकी वजह से सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई है। हाँ बालवीर। चलिए परियों, अब हम चलते हैं। रानी परी, एक कार्य बाकी रह गया है। वो क्या है बालवीर? हमें बच्चों की याद मिटानी है। हाँ तो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 2 दिन में हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बताओ, हमारे स्कूल में से कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ये क्या, एक ही स्टूडेंट? अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। प्रिंसिपल सर ने डिक्लेयर किया है कि इस कंपटीशन में जो भी फर्स्ट आएगा उसे एग्जाम में बैठना नहीं पड़ेगा, उसे ऐसे ही पास कर दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट भी कर दिया जाएगा। अरे वाह! रोहित केवल, नहीं बस, ये हमारे बस की बात नहीं। तुम्हारे बस की नहीं है, मेरे बस की है। हाँ? अब सुनो, मैं साइंस प्रोजेक्ट इसमें पार्ट लूंगा और फिर मुझे एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा। चुप करो। अरे मोंटू बस, ये साइंस प्रोजेक्ट है, इसमें अक्ल लगानी पड़ती, जो आपके पास है नहीं। लेकिन हम तो अच्छे नंबर से पास हो गए, फिर हमें इस कंपटीशन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? मानव, एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, अपने स्कूल का नाम ऊंचा करने के लिए हिस्सा ले। शांति शांति। प्रेजेंट सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब बताओ, कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? मोंटू। वेरी गुड। मेहर, तुम कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगी? सर, मैं सोलर एनर्जी पर प्रोजेक्ट बनाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड।
और मोंटू, तुम क्या करोगे? सर मैं ऐसी विंडमिल बनाऊंगा जो बिजली जनरेट करेगी। हंसना नहीं, मोंटू का उत्साह कमजोर हो जाएगा। वेरी बैड। मोंटू, विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात बता दूं मैं आप सबको, आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही दिन का समय है अपना अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ओके? तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके। ऑल द बेस्ट महक, मुझे पता है ये कंपटीशन तो ये जीतेगी। ऑल द बेस्ट। अगर तुझे हमारी कोई भी हेल्प चाहिए ना तो हमें बताना, हम जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट महक। थैंक पुकी, तू मुंह लटका कर क्यों बोल रहा है? अरे मेहर, मैं क्या करूं? मेरा हाथ फाइनल एग्जाम तो छोड़ ही दे, मैं तो ये मिड टर्म के लिए भी एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा और उसी की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा और मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। नहीं पुकी, ऐसा नहीं होगा। कैसे? मुझे अपना हाथ देगी? पुकी तू भी ना। सुन, मैं सर से कह दूंगी कि इस साइंस कंपटीशन में मैं नहीं, तू हिस्सा ले रहा है। नाम तेरा होगा लेकिन प्रोजेक्ट हम सब मिलकर बनाएंगे। हाँ हाँ, और फिर तू सीधा नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन मैं कितनी एक्साइटेड थी इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। हाँ, एक्साइटेड तो थी, बहुत थी, लेकिन अगर तू फेल हो गया तो अगले स्टैंडर्ड में तू हमारे साथ नहीं होगा। अब फिर स्टूपिड जोक्स और पीजे सुनाकर हमें बोर कौन करेगा? ये देखो, ये एक दूसरे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे कापा, ये पिद्दी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जीत तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की होगी। नटखट परी ने क्या है नया आविष्कार? चलो देखते हैं। अच्छा हाँ चलो 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 चलो। परियों, आप सब तो जानती ही हैं कि अच्छे और सच्चे बच्चों को हम सब परियां तोहफे देती रहती हैं और इसलिए उन्हें देने के लिए इस बार मैंने ये विशेष कलम बनाई है। अरे वाह, लेकिन नटखट परी इसकी विशेषताएं क्या है? अभी बताती हूँ बाल परी। ये देखिए, इस कलम की विशेषता ये है कि इससे जितना भी लिखा जाए ये कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, वाह सुंदर। और ये देखिए बाल परी, इस कलम की विशेषता ये है कि इसकी लिखावट केवल नीली रोशनी में ही दिखाई देती है। अब ये सारी कलम हम सच्चे और अच्छे बच्चों को देंगे। नटखट परी, इस आखिरी कलम के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये हाँ, आर पार परी, ये बहुत ही विशेष कलम है। इसका नाम है इच्छा पूर्ति कलम। इससे जो कुछ भी लिखा जाए ना वो सच हो जाता है। इच्छा पूर्ति कलम? तो इस कलम को तो हम बच्चों को जरूर देंगे। नहीं नहीं नाराज परी, अगर हमने ऐसा किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। न जाने बच्चे क्या क्या मांग ले। हाँ, ये भी। ये कलम तो मैंने सिर्फ हम परियों के लिए बनाई है।
अरे वाह नटखट परी वाह। दिखाइए जरा हमें भी इसका कोई जादू लिखकर और कीजिए मेरी भी इच्छा पूरी। जैसे होना चाहता हूँ मैं लंबा। अच्छा डूबा डूबा ठीक है, तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। हाँ? डूबा डूबा बड़ा हो जाए। अरे बाप रे, ये तो लंबा हो गया। नटखट परी, अरे हूँ मैं जैसा हूँ मैं ठीक। अरे कीजिए कुछ बना दीजिए मुझे फिर से छोटा। हाँ हाँ डूबा डूबा अभी करती हूँ। डूबा डूबा छोटा हो जाए। बना दिया मुझे इतना छोटा कि उड़ जाऊंगा मैं हवा के झोंके से। लेकिन नटखट परी, इसके जादू का असर खत्म करना हो तो क्या करना होगा? बहुत सरल है आर बार परी। इसका असर खत्म करने के लिए इसकी लिखावट को काटना होगा, ऐसे। नटखट परी, ये आविष्कार तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन हमें इस कलम से बहुत ही समझदारी से और सावधानी से शब्द लिखने होंगे। बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ बालपरी, ये बात तो है। आइए सर आइए, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने अपना विंडमिल वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है मोंटू, इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया? अरे तुम्हारे पास तो 2 दिन का टाइम था। वो क्या है ना सर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता। वो देखिए। ये किस टाइप की विंडमिल है? सर ये विंडमिल नहीं है, मोंटू का दिमाग खराब हो गया है ना, वो है। ये पुक्की, तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा रहा है? नहीं, मजाक तो तू खुद का उड़ा रहा है। तुझे पता भी है विंडमिल घूमती है ना तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी घूमती है। ए घुमाओ रे। मोंटू विंडमिल का खाली फैन घूमता है। हाँ। ओह सॉरी सर। फैन घुमाओ, फैन घुमाओ। हाँ। सर देखा, अभी तो पंखा भी घूम रहा है। सर अभी आप मुझे एग्जाम में पास कर दोगे ना? अरे पास नहीं, फेल है तुम्हारा ये विंडमिल। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पास हो जाओ तो सही प्रोजेक्ट बनाओ, समझे? हाँ। सर 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 सुनिए सर। ये क्या हो रहा है नाराज परी? भूकंप कैसे झटके? परी लोग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सारी कलम संभालो, इनमें से एक भी गिर गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। संभालिए डूबा डूबा। बेवकूफ उल्लू, ऐसा वो कह रहे होंगे आपको। बेवकूफ। बॉस आपकी तो इज्जत विंडमिल के विंड की तरह उड़ गई। हाँ बॉस, कैसा वाहियात प्रोजेक्ट बनाया था आपने। मैं पूछता हूँ क्यों बनाते ऐसे प्रोजेक्ट? हाँ क्यों?
अरे बॉस, अगर आपकी अक्ल नहीं लगी तो हमसे थोड़ी मांग लेते उधार में। मांग लेता। हाँ? पर तुम्हारे पास भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, वो तो सही है। नॉनसेंस। तो बहुत थोड़े हो गए ना तुम। बॉस, वैसे मजा तो बहुत आया। और पिद्दे लोग आपके हंस रहे थे ना। ए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। बोलो, तुमने सबके सब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखन को मोंटू द स्टूपिडेस्ट लखन ही बना दिया। क्यों क्यों क्यों? आपको इसका जवाब देना ही होगा। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करो। प्लीज प्लीज मुझे एग्जाम में पास करा दो भगवान। रानी परी, ये अचानक परीलोक में क्या हो रहा है? ये भूकंप के झटके क्यों लग रहे हैं? ये किसी भूकंप का संकेत नहीं, असल में परीलोक का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे रानी परी? आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुरक्षा परियों ने सुरक्षा कवच को फिर से बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, इस कार्य में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन? इसका मतलब ये रानी परी कि 2 दिन तक परीलोक की सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में तो कोई भी बुरी शक्ति परीलोक पर आक्रमण कर सकती है। और भयंकर परी तो ऐसे ही अवसर की ताक में रहती है। परियों, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। परियों, घबराइए नहीं। रानी परी, परीलोक की सुरक्षा तो हम देंगे ही, लेकिन इससे भी एक बड़ा ठोस उपाय हमें सूझ रहा है। वो क्या है बाल परी? भविष्य दर्शन यंत्र। भविष्य दर्शन यंत्र? रानी परी, वो यंत्र हमें हमारा भविष्य दिखाता है और उसका आविष्कार विज्ञान परी ने किया था, हमारी पूर्वज रानी परी के कहने पर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो। रानी परी, आपके आदेश के अनुसार हमने भविष्य दर्शन यंत्र बना लिया और अब उस यंत्र को देखकर हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में हम पर और परीलोक में क्या खतरा आने वाला है और समय आते हम उसे रोक भी सकते हैं। तो बताइए रानी परी, इसका उपयोग कब करना है? विज्ञान परी, उचित समय आने पर हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक वो यंत्र आप अपने पास संभाल के रखिएगा। जी बाल परी। और उस यंत्र का इस्तेमाल तब से लेके आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन परियों, हमें लगता है कि इस यंत्र के उपयोग का समय अब आ गया। इस भविष्य दर्शन यंत्र के उपयोग से हम भयंकर परी की हर बुरी चाल को पहले ही देख पाएंगे और हर होने वाले विनाश को भी रोक पाएंगे। हाँ रानी परी। जी रानी परी। लेकिन ये यंत्र है कहाँ रानी परी? हाँ, विज्ञान परी की प्रयोगशाला में। चलिए परियों, हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। जी रानी परी। मैं छोड़ दे इसे। तू छोड़ दे। हाँ, पहले मैंने देखा। पहले मैंने देखा। पहले मैंने पकड़ा। पहले मैंने पकड़ा। मैं छोड़। तू इसे छोड़ दे मोंटू, ये जिसकी होगी मैं उसे वापस लौटा दूंगी। देख मैं, एक बार जो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखान के हाथ में लग जाती है ना, वो उसे कभी वापस नहीं करता। देख, चुपचाप दे दे, वरना तुम वीडियो की बैंड बजा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? रोहित केवल पकड़ो। बेवकूफो, मुझे नहीं, महल को पकड़ो। तुम सब दीदियों के बैंड बजाऊंगा, तुम सबकी बैंड बजाऊंगा। विज्ञान परी, खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो विज्ञान परी, खुश रहो। तो बताइए रानी परी, यहाँ आने का कोई विशेष कारण? विज्ञान परी, दरअसल हमें आपके भविष्य दर्शन यंत्र की जरूरत है। भविष्य दर्शन यंत्र? वो तो परिलोक की सहायता के लिए है। तो फिर वो यंत्र हमें दिखाइए ना विज्ञान परी। ठीक है नटखट परी, अभी दिखाती हूँ। लीजिए रानी परी, ये रहा आपका भविष्य दर्शन यंत्र। हमें आशा है कि ये यंत्र परिलोक पे आने वाले हर एक संकट के बारे में आपको सही जानकारियां देगा और उसका सामना करने में आपकी सहायता भी करेगा। शुक्रिया विज्ञान परी, शुक्रिया। चुप करो रोहित केवल, और चुपचाप खींचो मुझे, उठाओ यहाँ से। आपका इतना वजन है कि आपको खींचते खींचते हमारे पसीना छूट गए। तो छूटने दो, उठाओ मुझे यहाँ से। देखो, बाद में मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा। जोर लगा के आयशा। अगर ये पेंसिल मोंटू को मिल जाती तो ये जिसकी है उसे ही कभी नहीं मिलती। तो सारा ना उस मोंटू पर कि पीट पीट के उसका कचम्बर बना दूं। लेकिन बालवीर कहता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे। हाँ, पापा हमेशा कहते हैं कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। आइडिया, मोंटू की चटनी कैसे बनानी है वो सब मैं कागज में लिखती हूँ, उससे मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मोंटू बस एक बार यहाँ आ जाए। मोंटू के मुंह पे टेप लग जाए और उसके हाथ पैर रस्सी से बंध जाए। इतना काफी नहीं है। वो लड़कियों पे बहुत रौब झाड़ता है ना, अभी दिखाती हूँ। वो लड़की जैसा दिखने लगे और उसके कपड़े भी लड़की जैसे हो जाए। हाँ, सारी भड़ास निकल गई। मजा आ गया आज तो।
मोंटू जहाँ से आया था वहाँ वापस चले जाए। तू कौन है रे मोटी? क्या हूँ? खोलने को बोल रही है। ए, मैं मोटी नहीं, मोटू, मोंटू। मोंटू बॉस, ये क्या किया आपने? अब गेंडे से गेंडी में कैसे बदल गए? सॉरी बॉस। मतलब अब लड़के से लड़की कैसे बन गए? ये सब मेहर की बच्ची ने किया है। मेहर ने? मैं यहाँ से अचानक गायब हो गया और मेहर के घर पहुंच गया, और वो जो बोल रही थी वो सब होते क्या। अब देखो, तुम्हें पता है जादूगरनी है, जादूगरनी। उसने मुझे लड़की बना दिया। अरे बॉस, आपको बर्गर नहीं खिलाने मत खिलाओ, पर हमें उल्लू मत बनाओ। हाँ बॉस, हमारे ऊपर का मला थोड़ा खाली है, पूरा नहीं। फिर आपकी फालतू जादू स्टोरी पे बिलीव कर ले हम। बेवकूफो, मैं सच बोल रहा हूँ, सच। तो ठीक है, आप सच बोलते रहो। इस गार्डन को, इस पेड़ को, इस पौधे को, पर हमें माफ करो। बॉस, हम जा रहे हैं, हमें हमारा साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बाय बाय देवर, गुड बाय। रोहित को रुको, अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? अब ये भविष्य दर्शन यंत्र भी हमारे पास आ गया है। रानी परी, क्या अब हम इस यंत्र पे परीक्षण कर सकते हैं? हाँ, वो तो करना ही होगा ना। ये यंत्र इतने सालों से बंद पड़ा है और आज उसका उपयोग करना है, तो उसका परीक्षण करना तो बहुत जरूरी है। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अभी करते हैं। हे भविष्य दर्शन यंत्र, अगर आने वाले कुछ पलों में परिलोक पर कोई खतरा आने वाला है तो हमें उसका दृश्य दिखाएं। डूबा एक है, पर ये दुर्गम पर्वत पे क्या कर रहा है और क्या होने वाला है इसके साथ, पता नहीं। डूबा डूबा गिर गया, मुझे बहुत चोट लगी होगी। नहीं डरी परी, डूबा डुबाई कभी गिरा नहीं है, लेकिन कुछ पलों के पश्चात डूबा डुबाई गिरने वाला है, जिसका दृश्य हमें इस यंत्र ने पहले ही दिखा दिया है। गालपरी, आप तुरंत जाइए और डूबा डुबाई को बचाने की कोशिश कीजिए। जी रानी परी। वाह, है क्या चीज बनाई है इंसान ने, हिमक्रीम है। इसका स्वाद ऐसा कि बढ़ता ही नहीं मेरा दिन, होता है मन की बद, खाता ही रहूं। रानी परी, सच में ये यंत्र विज्ञान परी का लाजवाब आविष्कार है। हाँ परी, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये आविष्कार हमें भयंकर परी की बुरी चालों के बारे में पहले ही बता देगा, इसलिए आप सब चिंता मत कीजिए।